वेलकम टू एआई एजेंट डेवलपमेंट कोर्स। और बात हम कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट। और लास्ट लेक्चर में हमने एलएलएम के ऊपर बात की। हमने डिस्कस किया कि एलएलएम इज बेसिकली ब्रेन ऑफ एन एआई एजेंट, और हमने देखा कि एलएलएम में और एजेंट में फर्क क्या है और एआई एजेंट एलएलएम को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। आज हम बात करेंगे प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। इन कंपोनेंट्स में हम देख सकते हैं कि जो दूसरा बड़ा जो कंपोनेंट है वो है प्रॉम्प्टिंग का, जिसको कि इंस्ट्रक्शंस हम कहते हैं। कि जो एआई एजेंट के अंदर प्रॉम्प्ट्स यूज किए जाते हैं उनका क्या मकसद है, प्रॉम्प्ट क्या काम करता है और किस तरह से एआई एजेंट के जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है, ताकि जब हम एआई एजेंट्स बनाएं तो उसके अंदर जो जो हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि हम एआई एजेंट के लिए प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से उसका एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाएंगे। क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट परफेक्ट होगा, उसकी इंस्ट्रक्शन परफेक्ट होंगी, तो आपका एआई एजेंट जो है वो परफेक्टली परफॉर्म करेगा। तो हम बात करते हैं जी कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। Prompts are instructions or initial text provided to an LLM to guide its output. Prompt क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, इनिशियल टेक्स्ट है, जो कि आप इनपुट करते हैं किसको? LLM को, और LLM उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है। They act as starting point and context for the AI to understand what is expected. जो प्रॉम्प्ट है वो क्या है? बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है, और उस प्रॉम्प्ट में पूरा एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक जो है वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब चूंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एलएलएम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एआई एजेंट, तो जो प्रॉम्प्ट दिया जाता है वो एलएलएम को, क्योंकि एलएलएम पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो एलएलएम पार्ट है एआई एजेंट का उसको डिफाइन किया जाता है, और उस डेफिनेशन को करने के लिए आपको एक उसका प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। अब हमने उसकी जो है वो बात करनी है कि किस तरह से उसको हम करेंगे। प्रॉम्प्ट इन एआई एजेंट, क्योंकि एआई एजेंट्स भी होते हैं और कुछ हमने टूल्स भी बनाने हैं। हमने, अगर आपको याद हो तो 2 लेक्चर पहले हमने बात की थी कि जो एआई जो एजेंट है वो टूल्स इस्तेमाल करता है, और टूल 2 तरह के होंगे। एक जो है वो प्री बिल्ड टूल होंगे जिनको एपीआई के जरिए हम कॉल करते हैं, और एक कस्टम टूल होते हैं। जो कस्टम टूल्स होते हैं उनके भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं, और एजेंट का और टूल के प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। उस पे भी हम जो है वो बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इन एआई एजेंट। तो जब हम एआई एजेंट के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स ने बताया कि 4 चीजें आप प्रॉम्प्ट के अंदर बताते हैं। एआई एजेंट का रोल, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसको कॉन्टेक्स्ट पूरा देते हैं और उसको कंस्ट्रेंट्स भी बताते हैं। रोल में क्या है जी, हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइंग द पर्सोना और एक्सपर्टीज द एआई एजेंट शुड अडॉप्ट। जैसे हम कहते हैं कि यू आर अ हेल्पफुल कस्टमर सर्विस एजेंट, ये हमने उसको पर्सोना दे दिया। अब उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई तुमने ये काम करना कैसे है। डिटेलिंग द स्पेसिफिक टास्क द एआई एजेंट नीड टू परफॉर्म एंड द स्टेप टू फॉलो। उसको टास्क बताना है कि किस मकसद के लिए ये एजेंट बनाया जा रहा है, और फिर उसको स्टेप्स भी बताने हैं, गाइड करना है कि तुमने ये स्टेप्स लेने किस तरह से। कॉन्टेक्स्ट उसको एक्सप्लेन किया जाता है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर द एजेंट टू अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वेस्ट। उसको पूरी सिनेरियो दिया जाता है कि क्यों तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है और तुमने करना क्या है और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स जनरेट करना है। और कंस्ट्रेंट्स उसमें प्रॉम्प्ट के अंदर बताई जाती है, सेटिंग लिमिटेशंस और रूल्स द एजेंट मस्ट एडहेयर, उसके रूल्स बताए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हमने एआई एजेंट का जो है वो प्रॉम्प्ट बनाना है। और नॉर्मली जब हम टूल का भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो बेसिक एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम देख लें जी प्रॉम्प्ट्स एंड टूल्स। जब हमने कस्टम टूल्स बनाने हैं तो उनके अंदर भी एलएलएम का के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसका भी प्रॉम्प्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं टास्क, टूल का टास्क क्या है,
उसके पैरामीटर्स बताए जाते हैं और फिर उसका इनपुट डेटा जो है इस टूल के लिए जब इसको कॉल करना है तो किस डेटा के साथ इसको कॉल किया जाएगा। डिफाइन द टास्क क्लियरली आउटलाइनिंग व्हाट द टूल शुड अकम्प्लिश। जैसे एग्जांपल है राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमने एक टूल बनाया जो कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए इंडिपेंडेंट टूल बना लिया। एआई एजेंट को जब जरूरत पड़ेगी उस टूल को कॉल करेगा और ये एक्शन जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो जब हमने एआई एजेंट बनाने हैं तो हमने इस अप्रोच को फॉलो करना है कि हर काम हमने एआई एजेंट को नहीं देना, बल्कि हमने इंडिपेंडेंट टूल्स क्रिएट करने हैं, कस्टम टूल्स बनाने हैं और जब जरूरत पड़ेगी एआई एजेंट को टूल्स की एक्सेस दे देंगे। जब जरूरत पड़ेगी इंडिपेंडेंटली उसको कॉल किया जाएगा। और इंडिपेंडेंटली टूल बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा ये कि एक ही टूल को आप डिफरेंट एजेंट्स में जरूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ये एजेंट्स बनाएंगे तो फिर हम पूरा आपको फ्रेमवर्क इसका जो है वो बताएंगे। उसके बाद पैरामीटर जैसे प्रोवाइडिंग डिटेल्स लाइक टोन, स्टाइल, लेंथ एंड टारगेट ऑडियंस, ये हम पैरामीटर्स टूल्स के डिफाइन कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड इनपुट डेटा ऑफरिंग द इंफॉर्मेशन द टूल नीड टू वर्क विद। जब भी हम टूल को कॉल करते हैं तो हम उसको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट का नाम है और इस प्रोडक्ट की तुमने डिस्क्रिप्शन लिखनी। प्रोडक्ट का जो नाम हमने दिया है वो क्या है, वो उसकी इनपुट है। उस इनपुट को लेके उसने टूल ने क्या काम करना है, उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देनी है और एआई एजेंट को उसने रिटर्न कर देनी है। यानी आप ये समझ लीजिए कि टूल कैसे इस्तेमाल होने। एआई एजेंट ने जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसने उसके प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीज नहीं है कि उसने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि उसका तो काम ऑर्केस्ट्रेट करना है, डिफरेंट टूल्स को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए कॉल करना है। अगर जब जरूरत पड़ी कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है, एआई एजेंट जो है इस टूल को कॉल करेगा और ये टूल जो है वो उसको कॉल करने के लिए एआई एजेंट इसको प्रोडक्ट का नाम देगा कि ये प्रोडक्ट का नाम है। जैसे ये वॉलेट है, मैंने कहा जी ये वॉलेट है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे दो। टूल को वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, टूल अपना वो काम करेगा और वो काम करके इसको रिस्पॉन्स जो है वो वापस कर देगा। और इस तरह से एआई एजेंट जो है टूल को इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंटली एक्शन एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन ये कराएगा एआई एजेंट, टूल खुद से कुछ नहीं कर सकता। एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर एआई एजेंट एंड टूल, ये जनरल एनाटॉमी है जिसमें हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। रोल है, गोल है उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, कंस्ट्रेंट्स है। ये 5 जो है वो हमने एलिमेंट्स जो है वो इनका ख्याल रखना है जब हमने इसको करना है। अब हम देखते हैं जी एग्जांपल, एआई एजेंट के प्रॉम्प्ट की एग्जांपल हम देखते हैं और इसी तरह टूल की भी देखेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इन टेम्पलेट को सामने रख के आप किसी भी टूल के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है, ये एक हमने एआई एजेंट बनाया है और ये बेसिकली ग्रोथ मार्केटर है। एआई एजेंट का काम क्या है, ग्रोथ मार्केटर, ये रोल है उसका। हमने उसको रोल दे दिया, यू आर एन एक्सपर्ट एसईओ एंड ग्रोथ मार्केटर हु हेल्प कंप्लीट मार्केटिंग टास्क। ये मार्केटिंग टास्क को कंप्लीट करेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है जी, व्हेन आस्क्ड टू राइट डिटेल्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट यूज द जनरेट लॉन्ग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। ये एक टूल है जो हमने इंडिपेंडेंटली बनाया और इसको जस्ट टूल का नाम दे दिया है, एग्जैक्ट वो नेम दे दिया है कि जब तुमने पोस्ट लिखनी होगी तो इसको कॉल करो। ये टूल है विद द यूजर प्रोवाइडेड टॉपिक एंड टारगेट ऑडियंस, यानी जो आप इसको टॉपिक देंगे और जो आप उसको कीवर्ड देंगे, जो उसको ऑडियंस देंगे, उसके मुताबिक वो टूल जो है वो जनरेट करके देगा। इफ द यूजर आस्क्स for keyword research, use the keywords research tool to identify relevant and high potential keyword based on user niche. Third है जी, always explain your process briefly to the user. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट द यूजर इज अ स्मॉल बिजनेस ओनर इन द ऑर्गेनिक स्किन नीश और कंस्ट्रेंट्स हमने दी है, कीप योर लैंग्वेज प्रोफेशनल येट अप्रोचेबल। ये हमने एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है एआई एजेंट के लिए। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, ये उसी एग्जांपल से जो मैं आपके साथ प्रैक्टिकली जो है वो मिलके एआई एजेंट बनाएंगे, उसी का प्रॉम्प्ट हमने लिया है ताकि आगे जाके जब हम खुद बिल्ड करें इस एजेंट को तो आपको पता चलेगा कि ये उसका प्रॉम्प्ट है जो उसकी फंक्शनैलिटी में हमें हेल्प करेगा। अब हम एक एग्जांपल देते हैं टूल की, कि जो टूल हमने उसमें कॉल किए हैं वो हमने बिल्ड किए हैं और वो भी हम डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज करके, प्लेटफॉर्म को यूज करके टूल जो है वो बिल्ड करेंगे
और उसका भी जो प्रॉम्प्ट होगा, जैसे आप ये देखते हैं कि हमने कंटेंट राइटर का एक जो है वो टूल बनाया है कि ये एजेंट जब इसको कॉल करेगा तो ये वो काम करेगा। रोल इसका क्या है? यू आर एक्सपर्ट एसईओ कंटेंट राइटर। टास्क है जी क्रिएट अ डिटेल एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट। और स्पेसिफिक क्या है? योर टोन should be as human-like and educational as possible. Incorporate relevant keyword naturally throughout the text. Ensure the blog post is well structured with clear heading and subheading using markdown. Aim for minimum of 1,000 words. ये हमने उसको specific कर दिया important। अब हमने उसको instructions देनी है कि when responding to this prompt incorporate deep insight and long detailed paragraph। हमने कहा remove all back text सारी remove कर दो for written section and do not start a section with here is my life depends on the following instruction। और उसमें हमने कहा जी कि input data जो है वो आपको दिया जाएगा, वो क्या होगा? टॉपिक। तो ये एक टूल का भी मैंने आपको प्रॉम्प्ट बता दिया। अभी तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज लगेगी कि इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें, लेकिन डेफिनेटली जब आगे जाके आप टूल्स और ये एजेंट्स जो है वो खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रॉम्प्ट होता है। और अगर ये प्रॉम्प्ट को आप टेम्पलेट के तौर पे लें और इसी तरह का जो है वो और प्रॉम्प्ट आप जनरेट कराना चाहें तो आप बड़ी आसानी से जो है वो जनरेट करा सकते हैं। आई होप कि जी प्रॉम्प्टिंग का जो एलिमेंट है वो आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट क्या रोल परफॉर्म करते हैं एक एआई एजेंट में, और किस तरह से हम जो है वो एआई एजेंट के लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट कस्टम टूल्स के लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।